नमस्कार, मैं अर्चना गुप्ता आप सभी का न्यूज वन इंडिया में बहुत स्वागत करती हूं। बात करेंगे अलविदा जुमे की नमाज को लेकर। पूरे प्रदेश में अलर्ट मोड पर प्रशासन नजर आ रहा है। अलविदा जुमे की आज नमाज है। कड़ी सुरक्षा के बीच में ये नमाज पढ़ी जाएगी। संभल समेत यूपी में अलर्ट जारी। नवरात्र को लेकर भी पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। जुमे की नमाज और ईद को लेकर फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस भ्रमण कर रही है। संभल में पुलिस और आरएएफ के जवानों को मुस्तैद कर दिया गया है। यूपी में सड़क और छतों पर नमाज की अनुमति नहीं दी गई है। नमाज केवल मस्जिदों के भीतर और घरों के भीतर ही अदा कर सकेंगे नमाजी, और इसको देखते हुए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है। बात अगर खास तौर से संभल की करें तो संभल को 16 सेक्टरों में बांटा गया है, और जहां पर 24 तारीख को हिंसा हुई थी वहां पर भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है। चाहे वो पीएसी की टीम हो, तमाम पुलिस बलों की मुस्तैदी वहां पर देखने को मिल रही है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में आज पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, क्योंकि ये रमजान का आखिरी जुमा है और जिसे अलविदा जुमे की नमाज कहा जाता है, और बड़ी संख्या में नमाजी नमाज अदा करने के लिए पहुंचेंगे। और ये 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से अलविदा जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बलों की तैनाती है। फ्लैग मार्च किया जा रहा है ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि नमाजी अपने घरों से निकलकर मस्जिदों में नमाज पढ़ेंगे। और ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि कोई सड़क पर नमाज ना अदा करे, क्योंकि सड़क पर नमाज अदा ना करने की अनुमति नहीं दी गई है। और अलविदा जुमे को लेकर शहर शहर किस तरह से प्रशासन और पुलिस दोनों अलर्ट है, ये दिखाने के लिए, बताने के लिए हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता जुड़ चुके हैं। पंकज मंडल लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जितेंद्र गौतम गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मनोज चाहर आगरा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और हमारे अन्य संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ेंगे और आपको तमाम जानकारी देंगे कि कहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है। सबसे पहले जितेंद्र, आपके पास आना चाहूंगी, कितने बजे यहां पर जुमे की नमाज अदा करने के लिए नमाजी जो है वो पहुंचेंगे और किस तरह की व्यवस्था यहां पर की गई है? जी बिल्कुल, देखिए गाजियाबाद की अगर हम बात करते हैं तो गाजियाबाद में 12:30 बजे से लगातार जुम्मे की जो नमाज है, अलविदा नमाज है, उसको शुरू किया गया है। और ये पार्टीशन के हिसाब से किया गया है। अगर किसी भी जगह पर ज्यादा भीड़ आती है तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इस वक्त मैं गाजियाबाद के इस्लाम नगर में मौजूद हूँ और यहाँ का जो ईदगाह है उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से जो नमाजी है वो इस वक्त नमाज अदा करके बाहर निकल रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पर लगातार 3 बजे तक नमाज अदा की जानी है। यह तस्वीरें गाजियाबाद के इस्लाम नगर के ईदगाह की तस्वीरें हैं जहाँ पर नमाज अदा की जा रही है। अगर इसमें बात करते हैं हम तमाम सुरक्षा दृष्टिकोण की, तो पुलिस भी यहाँ पर भारी संख्या में मौजूद है, और इसके अलावा पीएससी की टीम भी यहाँ पर मौजूद है। क्यूआरटी की एक टीम यहाँ पर लगाई गई है। तो तमाम सुरक्षा दृष्टि के हिसाब से यहाँ पर पुलिस बल भी मौजूद है। और कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जुम्मे की नमाज को लेकर किसी तरह की कोई भी जो कमी है वो बरती नहीं जा रही है। लगातार सुरक्षा की दृष्टि से भी लगातार पुलिस मौके पर मौजूद है, लगातार फ्लैग मार्च भी करे। और सबसे बड़ी बात इस तरह से इस बार आदेश आया है कि सड़कों पर नमाज नहीं अदा की जाएगी। उसको लेकर भी तमाम जो गाइडलाइंस है उस पर लगातार काम किया जा रहा है। और इसके अलावा छतों को लेकर भी लगातार काम किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गाजियाबाद में ड्रोन से निगरानी की जा रही है, जिसके चलते बड़े आसानी से गाजियाबाद में जुम्मे की नमाज को अदा किया जा रहा है। इस वक्त अब 1 बज चुका है, तो 1 बजे वाली नमाज में जो नमाजी है वो अंदर गए हैं और उसके बाद ये 1:30 बजे के आसपास बाहर निकलेंगे। और इसके बाद लगातार इसी तरह से करते हुए 3 बजे तक
गाजियाबाद के अलग अलग जगहों पर नमाज अदा की जानी है। जी। बिल्कुल बिल्कुल जितेंद्र, समय निर्धारित कर दिया गया है और ये भी निर्धारित कर दिया गया है कि आप पहले आते हैं तो पहले आप नमाज अदा करिए, और जो लोग नमाज अदा करना चाहते हैं अगर मस्जिद में जगह नहीं तो वो बाद में नमाज अदा करे। आपके पास लौटते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता अतुल शर्मा भी मेरठ से जुड़ चुके हैं। अतुल, बात अगर मेरठ की कर ले तो वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, और क्योंकि जैसा कि जितेंद्र बता रहे हैं यहाँ पे 12:30 बजे से नमाजी जो हैं वो नमाज अदा करने के लिए मस्जिदों में पहुंच रहे हैं, क्या वहां पर भी इस तरह की तस्वीर? अगर मेरठ की बात पूछे तो अंजुमन जुब्बे की आज से पहले पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। एडीजी लगातार खुद निगरानी कर रहे हैं, गश्त कर रहे हैं। उसी के साथ साथ डीआईजी और एसएसपी की बात की जाए तो संवेदनशील इलाकों में खुद घूमते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार अगर बात की जाए तो सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर के पहले ही इजाजत दी गई है। किसी भी तरह से अगर कोई व्यक्ति सड़कों पर नमाज पढ़ता हुआ नजर आता है तो उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी, मुकदमा दर्ज किया जाएगा। पूर्व की अगर बात की जाए तो सड़कों पर नमाज पढ़ने वालों पर 80 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया था। और उसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो एसपी सिटी की तरफ से साफ निर्देश दिया गया है कि अगर सड़कों पर नमाज पढ़ी तो पासपोर्ट रद्द किया जाएगा, लाइसेंस रद्द किया जाएगा, और उसी के साथ साथ मुकदमा दर्ज करने के बाद भीतर जाना पड़ेगा। उसी देखा जा सकता है कि अलविदा जुम्मे की नमाज को लेकर के पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। संवेदनशील इलाकों को चिन्हित किया गया है। मेरे पीछे भारी पुलिस फोर्स आप देख सकते हैं, ये पीएसी के वो जवान है जो मोर्चा संभालने के लिए पहले ही पहुंच चुके हैं, पहले ही इनको तैनात किया गया है। सभी मस्जिदों की अगर बात की जाए, जगहों की बात की जाए जहां पर नमाज पढ़ी जानी है, उन सभी जगहों की बात की जाए तो पहले से ही क्यूआरटी, पीएसी और थाना पुलिस को तैनात किया गया है। मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है। जिला अधिकारी से लेकर एसएसपी की बात हो, डीआईजी की बात हो, कमिश्नर की बात हो, एडीसी, सभी अधिकारी लगातार संवेदनशील इलाकों में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। संवेदनशील इलाकों में जाकर के लगातार गश्त की जा रही है। लोगों के साथ पहले ही वार्ता की जा चुकी है, शांति व्यवस्था की बैठक की जा चुकी है। और उसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो संवेदनशील इलाकों पर सीसीटीवी और ड्रोन के माध्यम से नजर रखी जा रही है। अलविदा नमाज की अगर बात की जाए तो 1 बजे से नमाज शुरू हुई है। अलग अलग जगहों पर जामा मस्जिद की बात की जाए तो 1:30 बजे यहाँ पर नमाज होगी। और उसी से पहले देखा जा सकता है कि भारी पुलिस फोर्स के साये में यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए अतुल, देखिए बिल्कुल पुलिस प्रशासन तो वहां पर अलर्ट है, लेकिन जो लोग हैं जिनके लिए एडवाइजरी ये जारी की गई है वो इसका पालन करते हुए नजर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? देखिए बिल्कुल, अगर भीड़ की बात की जाए तो भीड़ कंट्रोल में है। सभी मस्जिदों की अगर बात की जाए तो लोग पहले से ही डाइवर्ट किए जा रहे हैं। जामा मस्जिद के साथ साथ अलग अलग मस्जिदों की बात की जाए तो आसपास की जो मस्जिद है सब लोग अपनी नजदीक की मस्जिद में पहुंचने के लिए पहले ही प्रशासन की तरफ से निर्देश दिया जा चुका है। जिसके घर के पास जो नजदीक मस्जिद है उसमें पहुंच करके अलविदा जुम्मे की नमाज पढ़े। किसी भी तरह से माहौल बिगाड़ने का प्रयास ना करें। सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की अगर कोई अफवाह फैलाता है तो उसके खिलाफ पहले ही सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। लगातार जो शांति समिति की बैठक है उसमें प्रशासन की तरफ से आदेश दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं, किसी भी तरह से जो रूल है उसका पालन करें। अगर किसी भी तरह से माहौल बिगाड़ने की अगर किसी ने बिल्कुल अतुल, हम देख भी रहे हैं कि सारी परिस्थितियां बेहतर बनी रहे इसके लिए सभी का सहयोग बहुत जरूरी हो जाता है। पुलिस प्रशासन तो अलर्ट रहता ही है, लेकिन हमने देखा है कि तमाम जो धर्म गुरु हैं, जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, उन्होंने भी ये आह्वान किया है, अपील की है कि आप सड़क पर नमाज ना पढ़ें, और जिसका यहाँ पर असर भी हमें देखने को मिल रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज मंडल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से। पंकज, अगर बात कर ले लखनऊ की तो लखनऊ को कितने सेक्टर में बांटा गया है, वहां पर किस तरह की व्यवस्था है, और वहां पर कितने ऐसे स्थान है जो संवेदनशील हैं? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि राजधानी लखनऊ में शांतिपूर्ण ढंग से नमाज अदा की जा रही है और लगभग जो दोपहर के नमाज है 12:30 बजे से शुरू हो गया है। और आपको बता दें कि 94 ईदगाह है और लगभग 1210 मस्जिदें हैं जहां पर की निगरानी की जा रही है। लगातार भारी फोर्स यानी पुलिस और पीएससी पर लगातार इसमें 18 सेक्टर में बांटा गया है, जिसमें कि विशेष पुलिस बल यानी कि 64 हॉट स्पॉट बनाए गए हैं जहां पर विशेष पुलिस बल की वहां तैनाती की गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, ड्रोन से निगरानी की जा रही है, सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है और कहीं ना कहीं जो 64 हॉट स्पॉट बनाए गए थे उस पर विशेष सुरक्षा के इंतजाम किए गए। महत्वपूर्ण बात है कि राजधानी लखनऊ में जिस तरह से नमाज की बात को लेकर तमाम सारी बातें आ रही थी, इसको लेकर पुलिस पहले से तैयारी बना ली है। और उसके बाद उनके द्वारा ये भी बताया गया कि अगर सोशल मीडिया पे किसी भी तरह की अगर आपत्तिजनक कोई पोस्ट करेगा तो उसके खिलाफ भी कड़े एक्शन लिया जाएगा। वही साइबर सेल के 4 टीमें लगाई गई है, तो इसके साथ साथ में
हॉटस्पॉट की भी लगातार निगरानी की जा रही है। देखा जा रहा है कि लगातार नमाज की यानी पूरे प्रदेश में जिस तरह से नमाज को लेकर अलर्ट जारी किया गया था, ऐसे में राजधानी लखनऊ में शांतिपूर्ण ढंग से यानी कि पुलिस की सुरक्षा के बीच में नमाज अदा की जा रही, शांतिपूर्ण ढंग से की जा रही है। और कहीं ना कहीं जो 5 वक्त का नमाज है, जो 5 वक्त का नमाज यानी कि एक सुबह 4:45 पे होता है, दोपहर को 12:15 बजे है, और उसके बाद फिर शाम को 3:40 पे शुरू होगा, और वही मगरिब के 6:20 पे शुरू होगा, तो वहीं पर ईशा की यानी 7:15 बजे। तो लगातार नमाजें हैं, लेकिन ये जरूर है कि पुलिस की जो 1 बजे का महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसको लेकर पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। चप्पे चप्पे पर पुलिस है। बिल्कुल। महत्वपूर्ण और बात यह है कि पंकज, जो क्योंकि जैसा 64 कि जगह आपने बताया कि नमाज के कई सारे समय हैं, लेकिन 1 बजे का नमाज काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ऐसे में क्योंकि देखिए 1 महीने तक सभी रोज़ा करते हैं और उसके बाद आज अंतिम जुम्मे की नमाज है, तो अब ऐसे में 1 बजे की नमाज अदा करने के लिए सभी वहाँ पर पहुँच रहे होंगे। तो भीड़ बहुत ज़्यादा अगर बढ़ जा रही है तो उसके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? क्योंकि सड़क पर तो नमाज आप पढ़ नहीं सकते, घर की छतों पे नमाज आप पढ़ नहीं सकते। तो ऐसे में क्या लोग ये भी देख रहे हैं क्या कि अगर मस्जिदों में स्थान नहीं है तो घर में भी वो नमाज पढ़ ले? क्या इस तरह की तस्वीर सामने आ रही कि लोग घरों में भी नमाज पढ़ रहे हैं जिन्हें मस्जिद में जगह नहीं मिल पा रही है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं तमाम ऐसे लोग हैं जो मस्जिदों में नहीं जा पा रहे, ईदगाह में नहीं जा रहे, तो घरों में बैठ के ही नमाज कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बात है कि तमाम ऐसे लोग हैं जो अपने दुकान में भी बैठ के नमाज कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी देखा जा रहा है कि जो जिस तरह से बताया गया कि रोड पे नमाज नहीं हो सकता, छतों पे नमाज नहीं हो सकता है, यही वजह है कि लखनऊ को 18 सेक्टरों में बांटा गया है, जिसमें कि 64 हॉटस्पॉट बनाए गए हैं, जहाँ पे पुख्ता के पहले से पूरी एक्स्ट्रा पुलिस बल लगा दी गई है, विशेष पुलिस बल और सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए, सीसीटीवी से और उसके बाद ड्रोन से हर जगह निगरानी किया जा रहा है। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि राजधानी लखनऊ में नमाज को लेकर जिस तरह से बताया जा रहा है कि पूरी तरीके शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ मनाया जाता है, क्योंकि राजधानी लखनऊ की बात ही कुछ अलग रहती है। यही वजह है कि यहाँ पर हमेशा से शांतिपूर्ण ढंग से ही नमाज हुई है, और बिल्कुल, आज भी बिल्कुल। यही और हालात है कि समन्वय बहुत ज़रूरी यहाँ हो जाता है। शांतिपूर्ण ढंग बिल्कुल से। पंकज, हम यहाँ पर देख भी रहे हैं कि समन्वय बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और यहाँ पर सारी चीज़ें शांतिपूर्ण तरीके से चल रही हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज चाहर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं आगरा से। ताज नगरी आगरा की बात कर ले तो मनोज, ताज नगरी आगरा की क्या तस्वीर आप वहाँ पर देख पा रहे हैं? जो नमाजी हैं वो नमाज पढ़ने के लिए जो है ईदगाह हो और जो मस्जिद है वहाँ पर पहुँचने शुरू हो गए हैं। रमजान की अलविदा जुमे की नमाज है और आज जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो नमाजी है वो नमाज अदा करने के लिए जामा मस्जिद तक पहुंचते हैं। हमारी मौजूद जामा मस्जिद अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो पुलिस ने पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था कर रखी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं नमाजी है वो यहाँ नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे हैं। और जिस तरीके से देखा जा रहा है पुलिस ने पहले से ही धर्म गुरुओं के साथ बैठक की थी और उन्होंने साफ कर दिया था अगर कोई नमाजी सड़क पर नमाज करता है या कोई बिना अनुमति से कहीं पर नमाज करता है तो कहीं ना कहीं उसके खिलाफ सख्ती से पुलिस निपटेगी। उसको लेकर तमाम जो पुलिस की टीम है वो गठित कर दी गई थी। लगातार वो आज चौराहों पर बैरिकेडिंग करके सारी निगरानी की जा रही है। किसी भी क्षेत्र में सभी पैदल गश्तिंग हो रही है। उसके साथ ही अगर पुलिस प्रशासन की व्यवस्था की बात करें तो आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग के साथ ही तमाम जो आज बड़े अधिकारी है वो भी पहुंचे। नमाजी भी दिखाए आपको जो जामा मस्जिद की तस्वीरें हैं, जामा मस्जिद की तस्वीरों में ये लोग हैं जो नमाज पढ़ने के लिए अभी से जा रहे हैं। 2 बजे यहाँ पर नमाज अदा की जाएगी। तो खासतौर पर कह सकते हैं कि जिस तरीके से आज जुम्मे की नमाज है उसको शांतिपूर्वक कराने के लिए यहाँ पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। पुलिस के जवान यहाँ पर खड़े हुए, चौराहे पर जवान खड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अगर कोई पूर्वक ये नमाज कराने के लिए पुलिस ने पहले से ही ये घूमकर पूरी रख ली थी, पहले से ये पूरी बैठक कर ली थी कि धर्म गुरुओं के मनोज, हम अन्य जिलों को देख रहे हैं जैसे उन्हें सेक्टर वाइज डिवाइड कर दिया गया है ताकि और बेहतर तरीके से व्यवस्थाओं को बनाया जा सके। संभल को 16 सेक्टर में, लखनऊ को 18 सेक्टर में, तो क्या इस तरह की व्यवस्था आगरा में भी की गई है क्या? बिल्कुल अलग अलग 8 सेक्टरों की अलग अलग जिम्मेदारी यहाँ पर पुलिस के अधिकारियों को दी गई है। यहाँ पर डिवाइडेशन कर दिया है। जो भी निश्चित आबादी वाले जो क्षेत्र है वहाँ पर पुलिस की पहले से ही पैदल मार्च कर रही थी। लगातार जिस तरीके से कोई अव्यवस्था ना फैले उसको भी निगरानी यहाँ पर पुलिस कर रही थी। लखनऊ को आगरा कमिश्नरेट है। आगरा कमिश्नरेट में लगातार जो आगरा पुलिस कमिश्नर है जे रविंद्र गौड़ वो मॉनिटरिंग कर रहे डीसीपी और की जिम्मेदारी दी गई है। डीसीपी को तैनात कर दिया गया, हर मस्जिद पर तैनात कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जिस तरीके से जो शाम की सुरक्षा की अगर लिहाज से बात करें
आप ड्रोन कैमरे की निगरानी यहाँ पर की जा रही है। ड्रोन कैमरे से पुलिस कर रही है, तो कहीं ना कहीं शांतिपूर्वक ये जो नमाज अदा करने के लिए यहाँ पर पुलिस की मुकम्मल व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि नमाजियों को ये हिदायत दी गई है। लगातार जो धर्मगुरुओं उनके साथ बैठक की गई है, उनके साथ बैठक में पूरा निर्णय लिया गया है कि बिना अनुमति के कहीं नमाज न करें, वो अपने मस्जिदों में ही नमाज पढ़ें। तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार सड़क पर और छतों पर नमाज न करने की अनुमति नहीं मिलेगी, यहाँ पर देखी जा रही है। तो कहीं कह सकते हैं कि आज की आगरा सुलहपुर की नगरी और यहाँ पर शांतिपूर्वक पहले से ही तमाम वो निकलते हुए नजर आए हैं। लेकिन जिस तरीके से आज अलविदा जुमे की नमाज है, तो बिल्कुल और काफी महत्वपूर्ण माना जाता है मनोज, अलविदा जुमे की नमाज। गाजियाबाद से हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र भी जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, देखिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण होता है मुस्लिम समुदाय के लिए, मुस्लिम संप्रदायों के लिए। ऐसे में अमूमन हर जुम्मे की नमाज पर हम देखते हैं कि जुम्मे पर नमाज अदा की जाती है, क्योंकि आज अलविदा जुमा है। तो आज जो व्यवस्थाएं की जा रही ताकि सबको पर्याप्त समय मिल पाए, तो अन्य दिनों के मुकाबले उतना ही समय सभी नमाजियों को दिया जा रहा है या समय कुछ कम किया गया है ताकि सबको मौका मिल पाए मस्जिद में नमाज अदा करने को? जी बिल्कुल, देखिए गाजियाबाद की जिस ईदगाह पर मैं मौजूद हूँ, वहाँ की मैं पहले तस्वीरें दिखाऊंगा कि देखिए किस तरह से नमाज अदा कर जो लोग हैं वो निकल रहे हैं। और इसके अलावा एक शख्स हमारे साथ मौजूद भी है, एक बार इनसे भी बातचीत करेंगे कि ये नमाज अदा करने आए लेकिन काली पट्टी बांध कर ये पहुंचे। एक बार इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आप ये बताइए, काली पट्टी बांध कर नमाज अदा करने में क्या वजह रही है? जो बात कर रही है अपनी सरकार, हम सबको विरोध कर रहे हैं और उसके खिलाफ है। अच्छा, लेकिन आप एक इकलौते ऐसे दिखे हैं जिन्होंने काली पट्टी बांधी और तमाम लोग हम देख रहे हैं उनके पास ऐसा नहीं है। अभी लोगों को पता नहीं है, जागरूक नहीं है, पता नहीं है। जब इतना नुकसान हो जाएगा तो आपके वादे पर बताएंगे। अच्छा, इस बार नए नियम बनाए गए, सड़कों पर जो अभी नमाज पढ़ेगा उसके खिलाफ उसका पासपोर्ट रद्द कर दिया जाएगा, तमाम ऐसे दस्तावेज जो निरस्त कर दिए जाएंगे, उसको लेकर क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो मर्जी से जो चाहे बिल पास कर सकते हैं, जो चाहे कानून ला सकते हैं। क्या जब ये लोग बोला रहे हैं, चलिए याद कर लीजिए आप। लेकिन तस्वीरें बिल्कुल साफ है कि इस बार जो नमाज अदा की जा रही है वो सड़कों पर भीड़ कम है। कांवड़ियों के लिए भी तो वही कानून होनी चाहिए जो नमाजियों के लिए है, या कांवड़ियों के लिए कानून बनाया यात्रा है तो ये भी तो नमाज है 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए, ये बेकार की बात है। इससे जो है ना देश का बेकार करने में बहुत खराब। ये देखिए, इनका कहना है कि देश का माहौल जितेंद्र, क्योंकि देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से ये आह्वान किया गया था कि आप वक्फ संशोधन का विरोध करिए, आप नमाज पढ़ने जाइए तो काली पट्टी बांध कर जाइए। कहीं ना कहीं उसका प्रभाव भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीर, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए।